इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस इज़ द डिफेंस ऑफ टू और मोर पीपल और थिंग्स. दो लोग या दो चीज़ें जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हों. अपॉन ईच अदर. इंटरडिपेंडेंस implies that no member of a relationship can function or survive without the other. इसका मतलब है एक चीज़ दूसरे चीज़ के बगैर नहीं रह सकती और इसी तरह एक इंसान दूसरे इंसान के बगैर नहीं रह सकता. इन एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में ऑल पार्टिसिपेंट्स आर इमोशनली, इकोनॉमिकली एंड मॉरली इंडिपेंडेंट. एक दूसरे पर हर तरह से इमोशनली भी, इकोनॉमिकली भी और मॉरली भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. वाइल एट द सेम टाइम, और इसी तरह सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे के लिए जिम्मेदार होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी इंटरडिपेंडेंसी टू बिल्ड अ हाउस. इसी तरह अगर हम एक हाउस बनाते हैं, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरडिपेंडेंस. हाउ वन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन अनदर इंडस्ट्री. इसका मतलब है कि एक इंडस्ट्री किस तरह दूसरी इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है. द फर्स्ट इज़ टू कलेक्ट मनी टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट. पहले तो एक आपको पैसे जमा करने हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए. लाइक पेमेंट फॉर द मटीरियल्स, उसके मटीरियल्स, द लेबर, उसके जो काम करने वाले हैं, द प्लेन्स एंड द लीगल पेपर वर्क. इन सब चीज़ों के लिए पैसा ज़रूरत पड़ता है. एंड आर्किटेक्ट जो बनाता है विल बी हायर टू ड्रा अ प्लान फॉर द हाउस. जो आप हाउस को ड्रा करता है पहले. अदर मैन्युफैक्चर्ड मटीरियल सच एज ब्रिक्स. उसके बाद जो बाकी के मटीरियल्स हैं जिनसे घर बनाया जाता है, जैसे कि ईंटें, नट्स, बोल्ट्स, नेल्स एक्सेट्रा, विल नीड टू बी परचेज फ्रॉम हार्डवेयर सप्लाई आउटलेट्स. द मटीरियल परचेज्ड मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू द बिल्डिंग साइट एंड फॉर दैट यू नीड अ व्हीकल. और फिर वो जो सारा सामान जो आप खरीदते हैं वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है. लेबर सच एज कारपेंटर मस्ट बी हायर. जो मजदूर हैं या जो कारपेंटर्स हैं वो भी हायर करने पड़ते हैं काम करने के लिए. वाटर लाइन्स विल बी इंस्टॉल्ड इन द हाउस. पानी के काम के लिए आपको वाटर लाइन्स वहाँ पे लगवानी पड़ती हैं. सो प्लम्बर इज़ हायर, तो उसके लिए आपको प्लम्बर हायर करना पड़ता है. इलेक्ट्रीशियन विल बी नीडेड टू फायर द हाउस फॉर पावर फ्रॉम द लोकल यूटिलिटीज़. और जो बिजली वगैरह का काम करने के लिए आपको इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है. वी कांट कम्प्लीट अ हाउस विदाउट देयर हेल्प. तो हम लोग इन सब चीज़ों के बगैर एक घर को कंप्लीट नहीं कर सकते. सो वी हायर दीज पीपल फॉर कम्प्लीटिंग आर डिफरेंट वर्क्स. तो इस चीज़ के लिए हमें बहुत से डिफरेंट पीपल्स को हायर करना पड़ता है काम करने के लिए. एंड दे वर्क फॉर द सेक ऑफ द मनी. और वो काम करते हैं पैसे लेकर. वी डिपेंड अपॉन देम फॉर वर्क. हम उन पर डिपेंड कर रहे हैं काम के लिए. एंड दे डिपेंड अपॉन अस फॉर मनी. और वो जो लोग काम कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? मनी पे. मनी वर्क पे और वर्क मनी पे डिपेंड कर रही है. इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस. इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस मीन्स म्यूचुअल डिपेंडेंस और अ ग्लोबल लेवल. वन कंट्री डिपेंड्स ऑन अनदर कंट्री फॉर समथिंग एंड दैट कंट्री मे डिपेंड ऑन एन अदर कंट्री. इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस लेवल वो है जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर किसी चीज़ के लिए डिपेंड कर रहा हो. विच इवेंचुअली क्रिएट्स ग्लोबल इंडिपेंडेंस. वो क्या कौन सी इंटरडिपेंडेंस कहलाता है? ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस. इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हाईली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस. इसी तरह जो हम चीज़ें इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं वो इसमें मेन किरदार अदा कर रहा है. सर्टन कमोडिटीज़ सच एज ऑयल, जैसे कि तेल, हैव क्रिएटेड अ ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस. जो किस में आ रहा है? ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस में आ रहा है बिटवीन कंट्रीज दैट प्रोड्यूस द प्रीशियस कमोडिटी एंड दोज दैट कवर इट. फिर कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो बहुत कीमती चीज़ें बनाते हैं और फिर वो दूसरी जगह दूसरी कंट्रीज़ में उसको भेजती है जहाँ पर ये चीज़ें नहीं बनती. इंटरनेशनली कंट्रीज़ वेल बीइंग डिपेंड्स ऑन द कोऑपरेशन विद एन अदर कंट्री. इसी तरह एक कंट्री दूसरी पर डिपेंड करती है. दे बिकम इंटरडिपेंडेंट ओनली व्हेन दे रियलाइज दैट देयर आर इकोनॉमिक जेंट्स इन ट्रेड. वो इस तरह डिपेंड करती है कि अगर उनके पास इतने वसाइल हों कि वो तजारत कर सकें. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान एंड चाइना आर हाईली इंटरडिपेंडेंट. इस तरह चाइना और पाकिस्तान बहुत हाईली इंटरडिपेंडेंट. ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं बिकॉज बोथ कंट्रीज़ रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अदर. क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में बहुत सी चीज़ें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती हैं. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC is a mega project of USD 45 billion taking the interdependence between Pakistan and China to new heights. CPEC जो नया प्रोजेक्ट बना है, जो इनका मेन आज जो न्यू हाइट बहुत
नई बुलंदियों पर पहुंच चुका है। द प्रोजेक्ट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआत है इसकी, टुवार्ड्स द प्रोस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, चाइना और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले जाने की अभी इनकी शुरुआत है। द इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ अबाउट 3000 किलोमीटर लॉन्ग एंटरप्राइज कंसिस्टिंग ऑफ हाईवेज। ये जो फासला है इनका हाईवेज पे है, रेलवेज पर है और पाइपलाइंस पर है। दैट विल कनेक्ट चाइनाज जिंगजिंग प्रोविंस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू पाकिस्तान गवादर पोर्ट, जो कहाँ से पाकिस्तान को गवादर पोर्ट के साथ लिंक कर रहा है। शोन इन द फिगर बिलो, नीचे आपको फिगर बताई गई है। लुक एट द रूट ऑफ चाइना डूइंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद द मिडल ईस्ट विदाउट सी पैक एंड विद सी पैक। यहाँ पर आपको बताया गया है किस तरह सी पैक के थ्रू और सी पैक के बगैर किस तरह इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हुई है मिडल ईस्ट में। दिस शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस, यहाँ से आपको इसकी अहमियत का पता चल जाएगा। यहाँ पर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको इस टॉपिक को समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा।